सुपौल जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सुपौल सिंहेश्वर मुख्य मार्ग में अवस्थित जिले की ऐतिहासिक हरदी वाली मैया मां बनदेवी दुर्गा स्थान लोगों के लिए असीम आस्था व विश्वास का केंद्र है और शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा करने आते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं मां पूरी करती है। वैसे तो हरदी मां वन देवी दुर्गा स्थान में हर रोज श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, पर मंगलवार और शुक्रवार को पूजा की विशेष महत्ता मानी जाती है। सालों भर यहाँ छाग बलि देने की परंपरा है। हरदी दुर्गा स्थान स्थित मां वन देवी दुर्गा की ख्याति काफी दूर दूर तक फैली हुई है। यही वजह है कि मंदिर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। दुर्गा पूजा के मौके पर यहाँ विशेष तौर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मेले में लोकदेव लोरिक की भी प्रतिमा बनाई जाने की परंपरा चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस मेले का आयोजन कब से और किसके द्वारा शुरू किया गया, इसकी जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है। पांडव जब अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास में जाने के दौरान उन्होंने मां बनदेवी की स्थापना की और यहाँ विधिवत पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। मान्यता है कि महान योद्धा वीर लोरिक उत्तर प्रदेश के गौरा गांव से 5वीं शताब्दी में हरदी गांव आया था। यहाँ के राजा महबैर अपने प्रजा के साथ अत्याचार व जुल्म किया करते थे। राजा महबैर के आतंक से निजात दिलाने के फैसले के साथ ही वीर लोरिक यहीं रह गए थे। उसी समय मां बनदेवी वन दुर्गा के परम उपासक वीर लोरिक ने उपासना के लिए हरदी मां भगवती का स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की थी। तब से लेकर अब तक इस स्थल पर मां बनदेवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की जाती रही। जानकार ये भी कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास बंगाल के राजा व पाल वंश के संस्थापक गोपाल आर्य का हरदी में राजधानी के साथ ही सबसे बड़ी सैनिक छावनी हुआ करता था। कहते हैं कि राजा महिचंद शाह, जिनका साक्ष्य आज भी यहाँ महिचंदा गढ़ी व महिचंदा गांव के नाम से प्रसिद्ध है, राजा महिचंद शाह ने सेनापति बेंगठा, बारूदी चौकीदार, सजल धोबी और सांभर को साथ लेकर हरदी के राजा महबैर को युद्ध में न केवल पराजित किया बल्कि उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया और एक राजा के रूप में विख्यात हुआ। लोग कहते हैं कि हरदी स्थान से करीब 2 किलोमीटर दूर रामनगर सीमा स्थित वीर लोरिक के नाम से 15 डिसमील जमीन आज भी दस्तावेज में दर्ज है, जिसे लोरिक डीह के नाम से जाना जाता है। जाहिर है ख्याति प्राप्त इस ऐतिहासिक नगरी को लेकर न सिर्फ आसपास बल्कि दूर दराज और अन्य प्रांतों में भी इसकी चर्चा होती है।
हाल के वर्षों में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर निर्माण हेतु माता की विशेष पूजा व मन्नतें की गई, जिसके बाद जून 2014 में ग्रामीणों द्वारा बैर के पैर के नीचे स्थापित पिंड रूपी दुर्गा की पूजा आराधना लगातार 2 दिनों तक करने के बाद मां वन देवी मंदिर में रहने को तैयार हुई, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा चंदा एकत्रित करके मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। चर्चा में ये भी है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान हरदी मां वन देवी की पूजा अर्चना करने आए थे। पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी पंडित जी ने यहाँ इस स्थान का विस्तृत चर्चा किया है और मां वन देवी के बारे में लिखा है। मां वन देवी आदिकाल से हम लोगों को जो जानकारी है कि यहाँ शक्तिपीठ के रूप में इसको जानते हैं और हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ जो सुनने में आया है कि पांडवों के प्रवास के दौरान अज्ञातवास के बाद प्रवास के दौरान यहाँ ठहराव हुआ था, उसी रोज से यहाँ वन देवी की स्थापना पांडवों द्वारा किया गया था और आज तक बेर के नीचे इसका पिंडी का पूजा किया जाता था।